जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, एक तरफ माँ का अपमान और दूसरी ही तरफ विपक्ष का मजाक बनाना। एक ऐसी माँ के लिए जो अब इस दुनिया में नहीं है। माँ जैसा शब्द जो जीवन भर ममता और बलिदान के नाम से जाना जाता है, अगर उसी का अपमान हो तो सोचिए दिल पर कितनी गहरी चोट लगती होगी। लेकिन अफसोस, विपक्ष राजनीति की होड़ में इतना अंधा हो चुका है कि सहानुभूति जताने की बजाय अभी भी तंज कसने और हंसी उड़ाने में लगा हुआ है। प्रियंका गांधी का स्मर्क हो या विपक्ष की टिप्पणियां, ये साफ बताता है कि उनके लिए सत्ता की राजनीति इंसानियत से बड़ी हो चुकी है। सच बताऊं तो राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इंसानियत नाम की भी एक चीज होती है, और यही वो चीज है जिसे कांग्रेस बार बार भूल रही है। नमस्कार, मैं सताक्षी, स्वागत है आपका दी पैम्फलेट में। हाल ही में हुए बीजेपी के जबरदस्त प्रोटेस्ट मार्च में हजारों लोग सड़कों पर उतरे, जहां बेहतरीन टर्नआउट देखने को मिला। अब बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, जहां स्पोक पर्सन प्रदीप भंडारी और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी दिखे, जिसमें दोनों ने मिलकर पीएम मोदी की मां को इंसल्ट करने पर कांग्रेस के खिलाफ खुलकर प्रदर्शन किया। आखिरकार प्रदर्शन क्यों ना हो, एक स्वर्गवासी मां के बारे में अपमानजनक बातें करना ये किस हद तक सही है? पर कुछ लोग बेशर्मी की सीमा लांघ लेते हैं, अपनी गलती ना मानते हुए फिर भी टिप्पणी करते नजर आते हैं। कांग्रेस और आरजेडी के मंत्री इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। जब प्रधानमंत्री मोदी अपनी स्वर्गीय मां के खिलाफ हुए अपमानजनक शब्दों पर दुख व्यक्त कर रहे थे, उस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा से उम्मीद थी कि वो इस गिरी हुई हरकत की निंदा करेंगी, लेकिन निंदा करने की बजाय प्रियंका गांधी ने मजाक उड़ाया, स्मर्क किया और तंज भी बड़ी तेज के कसा। उन्होंने यहां तक ये कह दिया कि विदेश में तो मोदी जी हंस रहे थे, वहां इन्हें रोना नहीं आया, लेकिन ये देश आकर फिर से रोने लगे। सोचिए जरा, जहां एक बेटे ने अपनी मां के अपमान पर दुख व्यक्त किया, वहां विपक्ष की नेता प्रियंका गांधी इसे हल्के फुल्के मजाक और राजनीति का विषय बना रही थी। इसे देखकर साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस के नेताओं के लिए इंसानियत से ज्यादा राजनीति का मुद्दा इंपॉर्टेंट है। मां जैसे पवित्र शब्द का अपमान करना तो दुखद तो है ही, लेकिन उस पर मजाक बनाना ये बताता है कि उनके लिए सत्ता की राजनीति बेसिक ह्यूमन वैल्यूज से भी ऊपर है। वहीं आरजेडी के तेजस्वी यादव भी इस प्रोटेस्ट के खिलाफ बोले, और उन्होंने फिर भी मोदी जी पर ही वार किया और बोले, मोदी जी और बीजेपी के लोग मां बहन की इज्जत की बातें ना ही करें तो अच्छा होगा। अब विधानसभा के अंदर बार बार बीजेपी पार्टी के नेता ने महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है। अब टिप्पणी पर तेजस्वी जी, ये बात तो हम पहली बार आपके मुंह से ही सुन रहे हैं। बात यहाँ साफ हो जाती है, जो लोग खुद अपने गिरेबान में झांकने को तैयार नहीं, वही आज मोदी जी पर उंगली उठा रहे हैं। ये साफ तौर पर दिखाता है कि तेजस्वी यादव का असली मकसद क्या है। वो केवल मुद्दे को भटकाने का काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री की छवि पर दाग पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन जनता भी तेज है तेजस्वी जी, आपके इस झूठ और डबल स्टैंडर्ड को समझ चुकी है। मां जैसे पवित्र रिश्ते का अपमान किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता, और कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने जिस तरह इस मुद्दे पर मजाक और तंज कसे और ये साबित कर दिया कि उनके लिए इंसानियत से ज्यादा सत्ता की राजनीति इंपॉर्टेंट है। और प्रियंका गांधी का स्मर्क और तेजस्वी यादव का फेक नैरेटिव दोनों ही उनकी सोच पर सवाल खड़े करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने जबरदस्त प्रोटेस्ट मार्च और बिहार बंद के ऐलान के जरिए ये संदेश दिया है कि मां का अपमान हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता सब देख रही है और समझ भी रही है कि कौन इंसानियत और संस्कार की बात करता है और कौन सियासत के लिए हर हद पार कर जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।